बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मौसम जी बड़ा प्यारा बना हुआ था। जब मौसम ठीक होता है ना तो तबीयत ना भी ठीक हो तो ठीक हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है। मट्टी कल लेके आए थे जी, तो सारा दिन नहीं टाइम मिला इसको लगाने का। अभी मैंने कहा चलें पहले खाना जो ना वो नहीं बनाते, पहले ना चूल्हे का कुछ करते हैं। क्योंकि ये देखें जी, ये चूल्हे की हालत है। ये सारा जो आगे मैंने बनाया हुआ था ना इसका रिंग, ये सारा तोड़ दिया जिसके ऊपर चूल्हा टिकना था। ये बच्चों ने बड़ा काम खराब कर दिए। तो मट्टी भी इकबाल साहब कह रहे हैं कि ये इतनी अच्छी नहीं है, इसमें ना रेत है, ये टिकनी कोई नहीं। और वैसे भी ये चूल्हा जो है ना ये ज़्यादा दिन निकालने वाला नहीं है। मैंने कहा चलो जितने दिन निकल जाए निकले। उसके बाद मैंने ना ये कुछ उस किचन से हट के कुछ बैठ के बनाने वाला भी खाना बनाने वाला कुछ सोचा है। तो वो मेरा दिल है मैं यहाँ पे ना कुछ छोटा सा सिस्टम बना लेती हूँ। और वैसे भी उधर किचन में एक ही चूल्हा बनाया है तो अक्सर 2 चूल्हों की ज़रूरत होती है, फिर बड़ी परेशानी बन जाती है। इसलिए मैं कुछ सोच रही हूँ जी। अब आपसे मशवरा करूँगी, किसी दिन डिटेल से बताऊँगी, फिर आप मुझे बताइएगा कि मैं सही सोच रही हूँ या नहीं। क्योंकि इस टाइम पे ना गर्मियों में जो है ऊपर नहीं खाना बन सकता, बहुत धूप होती है। इसलिए हमें साइड पे कुछ करना ही पड़ेगा। मैं बड़ी मस्त होके जी मट्टी को कूट रही हूँ। तो अभी ये महक फातिमा ने आपको करीब से दिखाया है, ये पता नहीं अब गंडोए हैं या क्या चीज़ है। गंडोए लग रहे हैं क्योंकि इस रास्ते पे मैं पहले भी वॉक करने जाती होती थी तो वहाँ पे बड़े ज़्यादा निकले होते हैं आजकल। तो पता नहीं अब ये सांप के बच्चे हैं कि गंडोए के बच्चे हैं, मुझे तो डर लग गया जी। अब हैं भी कितने ज़्यादा, ये ऊपर ऊपर इतने निकले हुए हैं तो अंदर पता नहीं कितने होंगे। इसका मतलब है जी आज हमारे चूल्हे का जो काम है ना वो रह ही गया। मट्टी तो इकबाल साहब कह रहे थे और भी पड़ी है, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा टाइम लेगी भीगने में। ये बड़ी नरम सी लग रही थी, इसीलिए नरम है कि इसमें ये कीड़े कूड़े हैं ना, इसीलिए। अब इसका क्या करूँ मुझे डर लग रहा है। अब इकबाल साहब भी घर नहीं है, मतलब सिटी गए हैं, अब इसे बाहर कौन फेंक के आएगा। जो पानी में मट्टी भिगोने के लिए लेती थी वो मैं इधर ले आई हूँ जी। मैं के पौधों को लगा देते हैं, भरा हुआ तो है, क्या इस पर ज़ाया करना है। इसमें जी हमने जो उगाया था वो तो उगा नहीं है। तो ये देखें जी, अल्लाह की शान है। ये देखें, ये कहीं से मट्टी में आ गए ना बीज इसके, ये चिपड़ उग गए हैं। गुलाब के भी सारे पत्ते झड़ गए, एक के थोड़े से हैं। अगर साइबन ना लगाते तो ये भी खत्म हो जाता। मेरे अजीब सा डर सा बैठ गया। हालांकि गंडोए लग रहे हैं, सांप तो नहीं लग रहे, लेकिन वो अजीब सा ना अंदर कोई फीलिंग सी आ रही है। बार बार ना हाथों में अजीब सी जलन सी, खुजली सी किसी वक्त फील होने लग जाती। धो के भी आई हूँ बार बार, लेकिन वो ऐसे ही अंदर ना अजीब सा फील हो रहा है कि पता नहीं ये क्या चीज़ थी दावत मट्टी में जिसके साथ मैं खेल रही थी बेध्यानी में। चलें जी, अल्लाह खैर करे, दुआ कर दीजिएगा कुछ ऐसा वैसा ना नहीं हो। जब से ईद का गोश्त ख़त्म हो गया ना तो हमने गोश्त नहीं बनाया, हम बस हल्का फुल्का कोई सादा खाना ही बनाते रहे। और 5 या 6 दिन बाद हमारा गोश्त जो है वो भी ख़त्म हो गया था। तो आज बड़ा दिल किया मेरा, मैंने कहा कुछ ना गोश्त वोश्त बनाया जाए। तो बच्चे भी कहते मामा जी काफ़ी दिनों से आपने कुछ ऐसा नहीं बनाया। तो मैंने कहा चलें जी आज अच्छी सी ना कोई रेसिपी बनाते हैं। मौसम भी अच्छा है तो आज गोश्त सस्ता मिला जी। पता नहीं अभी ईद की वजह से ये गर्मियों की वजह से 500 से किलो मिला चिकन। जो मेरी बहनें मैके जाके मेरा व्लॉग देख रही हैं जी वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने मैके वालों को मेरा
खुशखुशी सलाम दीजिएगा। और मेरे अब्बू जी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। अभी तो आज भाभी बता रही थी कि आज मैं तो नहीं गई, चक्कर नहीं लग सका। भाभी बता रही थी फ़ोन पे बात, तो ये कह रही थी कि आज तो भाई ने पकड़ा और अपने पैरों पे चल के जो है ना वाशरूम गए हैं, वरना तो पैम्पर लगाते हैं उनको। बड़ी तबीयत ख़राब रही है अब्बू की। शुक्र है जी अल्लाह पाक का हर किसी के वालिदैन को ज़िंदगी सेहत दे और सरों पे सलामत रखे हमेशा। अम्मी ने भी अब्बू की बहुत टेंशन ली और उस वजह से अम्मी ने अपना बीपी हाई कर लिया हुआ था, उनकी अलग टेंशन बनी हुई थी। शुक्र है अल्लाह पाक का, अभी दोनों काफ़ी बेहतर है। 4 बजे कोशिश की कि चाय बना के पीऊँ, किचन में गई हूँ तो इतनी गर्मी थी ना, तो कुकिंग करना तो बड़ा ही मुश्किल था जी वहाँ पे। और ऊपर आई हूँ तो ऊपर हवा माशाल्लाह, चूल्हा भी ठीक नहीं हो सका और सिलेंडर तो यूज़ ही नहीं होगा ना बिल्कुल, उस चूल्हे पे तो हवा पड़ती है, आपको पता है कि मसला बन जाता है। और ये वाला जो चूल्हा है इसका बालन नहीं है। अब आप दुआ कीजिएगा जी अल्लाह करे कि इकबाल साहब टाइम पे पहुँच जाए, मुझे थोड़ा सा बालन बना दें ताकि खाना जो हमारा आसानी से बन सके। शाहजेब साहब सोए हुए हैं वरना वो कर देता होता, थोड़ा बहुत उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है आज। एक मेरी सिस्टर ने कल एक कमेंट किया हुआ था जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और कुछ 7-8 मरतबा प्लीज़ लिखा था कि इस कमरे का टूर करवा दें। इस कमरे का क्या टूर करवाएं सिस्टर, आपको टूर करवाने के लिए कोई जगह होनी चाहिए जहां हम चल फिर के आपको टूर करवा सकें। तो इस कमरे में मैं तो जब जाती हूँ तो मुझे दरवाजे के आगे मुश्किल से थोड़ी सी जगह मिलती है। आपने मुझे इस कमरे में जाते कम ही देखा होगा, क्योंकि इसमें भी इकबाल साहब ने चीज़ें रखी थी और इकबाल साहब के बच्चों ने फिर उसका जो फ़ायदा उठाया ना, जो चीज़ उठाते हैं यहाँ आके फेंक देते हैं। और ये नहीं है कि कोई गंदी चीज़ें पड़ी हैं, चीज़ें बहुत रफ हालत में पड़ी हुई हैं। और ये समझ लो कि इस टाइम में ना भूत बंगला बना हुआ है, तो अगर कोई जगह बन गई ना, कभी आजकल इतनी गर्मी है कि मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इसको ना साफ़ करूँ। तो जिस दिन साफ़ किया जी आपको ज़रूर बताऊँगी। बड़े शौक़ से मैंने ना ये कमरा बनवाया था। मुझे छोटे होते, जब मैं छोटी होती थी, जब हमारे एरिया में डबल स्टोरी मकान नहीं बनते होते थे, उस वक्त कोई बंदा कोई बड़ा अमीर या कोई बड़ा मॉडर्न जो है ना वो एक कमरा पर बनाते होते थे जिसको कहते थे चुबारा। तो मुझे चुबारों का बड़ा शौक था कि कभी हमारे घर में भी चुबारा होगा, और वो लकड़ी की छत्ती होती थी उसके ऊपर चुबारा बन जाता होता था। तो मैंने तो बड़े शौक से बनाया था जी ऊपर कमरा, मगर जो मेरी प्लानिंग थी वो अभी उस तरीके से सेटिंग मैं नहीं कर पाई इसमें। तो गर्मियों में जी मैं सोच भी नहीं सकती, इतना लंबा काम छेड़ने की हिम्मत नहीं मेरे अंदर, जो कुछ इसमें पड़ा होगा ना। सर्दियों में मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी, मैंने हर चीज़ बाहर निकाली थी, लेकिन जी वो ये हुआ कि जब मैं निकाल चुकी तो मेरा पार्लर पे काम आ गया ज़्यादा, मेरी शाम वहीं होगी और शाम को कुछ मौसम ख़राब हो गया, इकबाल साहब ने सारा कुछ उठा के फिर अंदर। अब वो दोबारा
किसी नसीब से जो है ना वो निकलेगा, अभी तो बड़ा मुश्किल है जी। बिस्मिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है जी, बालन मिल गया मुझे, ढूंढ ढांड के निकाल ही लिया मैंने, और अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है कि अब हमारी हांडी जो है ना टाइम पे बनी जाएगी। सूरज जो है ना वो गर्मियों में यहाँ जाकर ग्रूब होता है और सर्दियों में इस कोने पे रह जाता है। सर्दियों में यहाँ बिल्कुल धूप नहीं आएगी जब हमें ज़रूरत होगी धूप की। तो लो जी, आज मैं बनाने लगी हूँ कढ़ाई गोश्त। बिस्मिल्लाह। प्याज मैंने ज़्यादा सारे डाल दिए। रात को हम छत पे सोए थे जी, और तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। इतनी शदीद बारिश एकदम से आई ना, ये बिस्तर भी गीली हो गई। हम उठा के भागे नीचे, और जैसे ही नीचे गए तो लाइट चली गई और बारिश भी रुक गई। फिर फील हो रहा था कि आस पड़ोस वाले हमारे तो दोबारा से ऊपर आ गए थे। तो हमारा अल्लाह का शुक्र है वो चल रहा था जो है ना कूलर, तो उससे फिर गुजारा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो आज भी मौसम कुछ ऐसा ही है, देखते हैं अभी कहाँ सोया जाता है। कढ़ाई गोश्त की जी बेशुमार रेसिपीज़ हैं। पहले भी मैंने एक दफ़ा बनाई थी तो एक कमेंट आया था कि ऐसे तो नहीं बनती जैसे आप बना रही हैं। तो जिस तरह मर्जी बना लें जी, बस ये कि टेस्ट आना चाहिए। टेस्ट अल्लाह पाक ने औरतों के हाथों में दिया होता है, वो किसी न किसी तरह अपने घर वालों का दिल जीत ही लेती हैं। हमेशा की तरह जी मैंने हल्दी डाल ली है पहले, और अभी मैं साथ ही डाल रही हूँ जी काली मिर्चें पिसी हुई, तकरीबन आधा चम्मच से कम ही डाली है, 1/2 टीस्पून से कम डाली है। 1 किलो मेरा चिकन है, और अभी मैं डाल रही हूँ सूरज मिर्चें, नमक, ये क्या रख दिया हमने, गरम मसाला। टमाटर जी मैं थोड़े से ज़्यादा ही डालती होती हूँ, क्योंकि ग्रेवी के साथ ही मज़ा आता है रोटी खाने का। तो टमाटर ज़रा कम थे, और बता चुकी क्योंकि एक बार सब घर नहीं है, और जब भी क्लास और सिटी जाते हैं ना तो एक बच्चे को साथ ले जाते हैं। कभी अवैस अदर को, कभी शजेब। आज अवैस गया और शजेब सो गया, इसलिए जी इतने ही टमाटरों के साथ गुजारा करना पड़ेगा। और अभी जी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ लेमन जूस। चूल्हे में आग थोड़ी ज़्यादा थी जी, मैंने कहा ये लकड़ियाँ निकाल के तो इसके अंदर रख लेती हूँ।
लंबी लंबी लकड़ियां हो ना तो फिर आग ऊपर ही निकल जाती है, तंदूरी जल्दी जल्दी वाइट नहीं होती। हांडी का काम खत्म हुआ जी, अभी यहाँ पे रोटियों का सेटअप है। खाना बन गया तो हवा भी रुक गई है जी, अभी हम जल्दी से बना लेते हैं पड़ी। अभी अल्लाह का शुक्र है कि जान होने में कोई थोड़ा सा टाइम है। और इकबाल साहब की कॉल आई है जी, बेगम भूख लग रही है, तो मैं कि चलिए हम तैयार कर देते हैं। वैसे मुझे पता है इकबाल साहब ने आते खाना कोई नहीं, उन्होंने नमाज पढ़ने चले जाना। आज घर में कोई मर्द नहीं है हमें अवेलेबल, तो आज दरवाजे पे इतनी दफा लोग आ रहे हैं ना, कोई हमें 10 दफा नीचे जाना पड़े, मैं पासों को जाना पड़ा, मैं तो नहीं जाती। आटा फ्रिज में से निकाला, आज मैंने ये अकलमंदी की थी, आने से पहले मैं आटा गूंद के फ्रिज में रख रही थी। आपने मुझे बताना चाहिए मेरी रोटियों में तब्दीली आई है कि नहीं आई है। मुझे तो लगता है कि अब रोटियों में काफ़ी बेहतरी आ गई है, वरना शुरू में एक दिन की जो रोटियां थी ना, वो मैंने ऐसे सुखा के बाद में उनकी पंजीरी बनाई थी, आपको याद होगा। तो अल्लाह का शुक्र है जी, अब तो बहुत अच्छी रोटियां लगने लग गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। रोटियां लगी हैं अजान के टाइम तक, अभी इकबाल साहब नहीं आए। अच्छा, रोटियाँ जो है ना, ये इनके साथ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं राख लग जाती है, इनको बाद में झाड़ना होता है, वरना अंदर ही जम जाती है।
रोटियां मैंने बना ली थी जी पूरी अपने ख्याल से। तो महक फातिमा सालन देख कर कहती है मम्मा जी ये रोटियां आपकी कम पड़ जानी है, जल्दी से और बना दें। इसलिए फिर मैंने ऊपर ढक्कन दिया था क्योंकि आग रह गई थी कम। तो अल्लाह का शुक्र है कि रोटी अच्छी बन गई है और बड़ी फूल के बनी है। महक फातिमा कहती है मामा कढ़ाई गोश्त बनाया तो मुझे कढ़ाई में डाल के दे। तो मैंने जी महक फातिमा को कढ़ाई में डाल के दे दिया। कहती बहुत भूख लग रही है, मैं 2 नवाले लगाऊंगी फिर नमाज पढ़ूंगी। और आज ही हम आपको खाने का सीन नहीं दिखा सकते और हमारी कढ़ाई कैसी बनी, कढ़ाई गोश्त कैसा बना ये भी इकबाल साहब आपको नहीं बता सकते क्योंकि अजानें तो हो गई हैं और अभी तक इकबाल साहब आए नहीं हैं। और अजानें बाहर हो गई हैं तो इसका मतलब यह है कि अब नमाज पढ़ के ही आएंगे, मज़ीद लेट हो जाएंगे। इसलिए जी आप हमें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। और आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताया करें और दुआ में भी याद रखा करें जी। अल्लाह हाफिज़। आज बेटा